बोलना क्या, अब इन लोगों के पास ये बोल रहे टेक्निकल ग्लिच है, एक बंदा इनके पास ठीक नहीं। मेरा तो एक ही सवाल है, एक बंदा भी क्या एमपी गवर्नमेंट के पास एक भी इंजीनियर ठीक नहीं, एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट एक बंदा भी ठीक नहीं है जो काम कर पाए सही से। नहीं है तो फिर हैक करने वाला करेंगे, फिर क्यों करा रहे एग्जाम, बंद करो। बोल रहे हैं कि हर 15 मिनट में बोल रहे हैं कि 15 मिनट में ठीक हो जाएगा। कब तक 15 मिनट करके हमें 2 से ढाई घंटे हो गए, इससे भी ऊपर टाइम हो गया। अगर कोई केंद्र अध्यक्ष था यहाँ पे, कोई था तो उसको आके बोलना चाहिए था कि आप आश्वासन देना चाहिए कि हाँ ग्लिच है, ठीक हो जाएगा। और ऐसा कैसा ग्लिच है, ऐसी कंपनी को देते ही क्यों है टेंडर, गवर्नमेंट क्यों देती है टेंडर। हमी से ये तमाशा है, न हम होते तो क्या होता। बड़े अफसोस के साथ आज ये बात हमें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सरकारी भर्ती संस्थाओं में शुमार कर्मचारी चयन बोर्ड यानी MPESB के लिए कहना पड़ रही है, क्योंकि करीब 2000 पदों के लिए आयोजित जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2026 गंभीर विवादों में आ गई है। ये मसला इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि भर्ती के लिए करीब 6 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे हैं। परीक्षा 4 जून से चल रही है, जो 15 दिनों तक चलती रहेगी। इसमें रोजाना हर दिन 40 से 50 हजार उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। और इस पर भी कमाल देखिए कि एग्जाम सेंटर भी दूर दूर के शहरों में दिए गए हैं और ये परीक्षा भी विवादित कंपनी एपटेक की ओर से कराई जा रही है। उम्मीदवार जब परीक्षा देने सेंटर पहुंचे तो उन्हें सर्वर की समस्या बताकर करीब 4 घंटे तक रोका गया और आखिरकार परीक्षा ही रद्द कर दी गई, जिसका सीधा असर प्रदेश के सभी एग्जाम सेंटर्स के करीब 50,000 उम्मीदवारों पर पड़ा है। इसके बाद उम्मीदवारों ने एग्जाम सेंटर के बाहर जमकर नाराजगी जताई और कहा कि कहीं मध्य प्रदेश में एक और बड़े फर्जीवाड़े की तैयारी तो नहीं हो गई। टेक्निकल ग्लिच है, एक बंदा इनके पास ठीक नहीं। मेरा तो एक ही सवाल है, एक बंदा भी क्या एमपी गवर्नमेंट के पास एक भी इंजीनियर ठीक नहीं, एक भी टेक्निकल डिपार्टमेंट एक बंदा भी ठीक नहीं है जो काम कर पाए सही से। नहीं है तो फिर हैक करने वाला करेंगे, फिर क्यों करा रहे एग्जाम, बंद करो। कब तक 15 मिनट करके हमें 2 से ढाई घंटे हो गए, इससे भी ऊपर टाइम हो गया। अगर कोई केंद्र अध्यक्ष था यहाँ पे, कोई था तो उसको आके बोलना चाहिए था कि आप आश्वासन देना चाहिए कि हाँ ग्लिच है, ठीक हो जाएगा। और ऐसा कैसा ग्लिच है, ऐसी कंपनी को देते ही क्यों है टेंडर, गवर्नमेंट क्यों देती है टेंडर। सर ये है ना, एपटेक कंपनी शुरू से मतलब ब्लैक लिस्ट पे है, फिर भी ये MP वालों ने ESB वालों ने इनको टेंडर दिया है। फर्जीवाड़ा साफ हो रहा है, हर एक एग्जाम ऐसी नहीं जिसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कंपनी को हटाओ बात। सरकार ने बोलने के लायक हमको छोड़ा ही कहाँ है स्टूडेंट्स को, जो हम कुछ बोले हैं लाठीचार्ज हो जाता है फिर अगर कोई बोलेगा तो। आप कहाँ से आए भैया? इंदौर से। अच्छा, आपका ही पेपर था? हाँ। तो आज क्या बोलना चाहेंगे आपके इस पेपर कैंसिल में? क्या बोले, कैंसिल पूरा पेपर कैंसिल होना चाहिए, ये पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। कब तक एक ही, क्योंकि आज ये 2 घंटे में क्या पता कितना धांधली होगा, ये हम नहीं जान सकते क्योंकि हम तो अंदर थे। उसके अलावा अपन क्या बोल सकता नहीं, पूरा पेपर लीक हो गया। मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में खिलवाड़ बढ़ता जा रहा है। सिस्टम फेल होने से युवा अभ्यर्थी परेशान हुए। यदि तैयारी सही नहीं थी तो फिर परीक्षा क्यों कराई गई? ये गंभीर लापरवाही है। परीक्षा रद्द होने की जांच कराई जाए और अधिकारी, कर्मचारियों और एजेंसी पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ESB की किसी भर्ती में सर्वर की समस्या आई हो और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि ये भर्ती भी विवादित कंपनी एपटेक के जरिए ही कराई जा रही है। इससे पहले आबकारी आरक्षक और सिपाही भर्ती परीक्षा में भी ESB ने पाया था कि सेंटर का सर्वर हैक हुआ था। इसमें कुछ उम्मीदवारों ने अंतिम 1 मिनट में पूरा पेपर ही सॉल्व कर दिया था और पूरे अंक भी हासिल कर लिए। फिर ESB ने इसके खिलाफ FIR भी कराई थी। हालांकि अभी तक इसकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, केवल उम्मीदवारों को ही इसमें आरोपी बनाया गया है। लेकिन ताज़ा मामले के बाद उम्मीदवार खासे निराश और गुस्से में हैं। वो पूरी तरह मंडल और एपटेक कंपनी को इस गफलत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में एक और अहम भर्ती फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है। मामले में दासूत्र ने ESB के डायरेक्टर IAS अजय कटेसरिया से बात की। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या के चलते दोपहर 2:30 बजे की पाली की परीक्षा स्थगित हुई है। ये परीक्षा फिर से 20 जून को सुबह 10 बजे की पाली में कराई जाएगी। प्रवेश पत्र अलग से ESB की साइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। अब ESB के डायरेक्टर ने तो फिर से परीक्षा कराने की बात कह दी, लेकिन आप ही बताइए कि उम्मीदवारों का जो समय खोटा हुआ है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.dasutra.com।